Assalamu alaikum and a very warm welcome to the platform of one incredible women of Pakistan. मेरे पास एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है आज आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि आज मेरे साथ अस्मा जो है वो हिजामा स्पेशलिस्ट है। आपको पता है कि सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान के पास सेहत नहीं है, लाइक आई स्टिल रिमेंबर हम सुनते थे हेल्थ इज़ वेल्थ, और उसकी प्रैक्टिकलिटी मुझे लिटरली आके इस एज में पता चली कि अगर आपके पास सेहत है तो आप हर चीज़ इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों की सक्सेस, आपकी सराउंडिंग्स में भी जो कुछ हो रहा है। सो इसलिए जो भी ऐसा एक्ट है, जो भी ऐसा स्टेप है जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाता है, और ख़ास तौर पे एक ऐसा प्रोसीजर जिसका हमारा मजहब भी सपोर्ट करता है जिस चीज़ को, और हमारी सुन्नत का हिस्सा है, तो उसमें तो कोई हमें शक ही नहीं कि दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑफ कोर्स वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल टुवर्ड्स अस। तो अस्मा से मिलते हैं और जानते हैं कि लेट मी brief you another very important thing. It's not only that Asma is a hijama therapist. Apart from that, she is doing so many things. अभी जब मैं बात कर रही थी अस्मा से, तो मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करती थी वो पॉप अप करती थी एक नई इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स मी। तो मैंने सोचा कि चले जल्दी से फिर कैमरा ऑन कराते हैं और उनसे कैमरे के सामने बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल कलर। आज मौसम बहुत खूबसूरत है और अस्मा को इतने खूबसूरत रंग में देखा, आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ आस्किंग कि अस्मा इज इट योर फेवरेट कलर? अस्मा आप बताइए इस कलर थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो लव दीज कलर्स एंड वाइब्रेंट है, तो वो एक ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करते हैं। एंड आई हैव डिजाइंड दिस माई सेल्फ। ओह ज़बरदस्त जी। अब कहाँ आप काम करिए सेहत के ऊपर और आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रही हैं, तो वो एक बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन रंग, और आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे ऐसे रंग बहुत पसंद है, दैट इंडिकेट्स यू आर अ वेरी पर्की पर्सन एंड यू आर फुल ऑफ लाइफ, अ वेरी अपबीट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। बस एक शौक था एक्चुअली, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय वर्क, राइट? आई एम अ होम इकोनॉमिस्ट। I've done my master's from College of Home Economics. That you were telling me so many things you're doing perfectly. So we are the type of people, you know, like me, Asma, as a person, I love to stay busy. Right. So एक तो मैंने मास्टर्स किया चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो एक एजुकेशन की साइड थी, लेकिन वैसे मेरा आफ्टर माय मास्टर्स आई हैड सम टाइम, राइट, कि अच्छा कुछ काम किया जाए। सो विद माय आंट आई स्टार्टेड डिजाइनिंग क्लोथ्स एंड वी हैड एग्जीबिशंस इन ऑल द बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान। दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। और उसके बाद फिर हमने वी ओपनड एन आउटलेट एंड वहाँ से हमारे रिटेल जो भी था वो सारा काम मतलब अच्छा शुरू हुआ, सारा वो किया। साथ ही लगा कि अच्छा कुछ जैसे एजुकेशन का, मेरी वालदा जो हैं वो एजुकेशन से उनका ताल्लुक रह चुका, तो बहुत ही एक शौक था। एंड देन माय मास्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो भी एक साथ पार्ट ऑफ जैसे इन हाउस ट्रेनिंग होती है कॉलेज में भी, वो रहा। तो मुझे लगा कि नहीं, आई मस्ट जॉइन द एजुकेशन सेक्टर, राइट। सो आई गॉट मल्टीपल ऑफर्स, आई वो किया काम। And then you enter a setup, you know, like education institute, and वो जो एक happiness आपको मिलती है ना, looking at all the children and helping them out, एक and the feedback society work, and then उसमें भी इतनी success ऐसे रही कि I became the headmistress of that institution. Then और अच्छी offers भी आती रही, उनको join किया. So basically उनके साथ organize करना annual days and then doing something out of the box. So that was much appreciated by the management. Were you good at art? And that was your, I mean, what should I say? कि आपको कलर से खेलना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत शौक है। That बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक तो मेरी पर्सनैलिटी में भी एक वो वाइब्रेंसी है, वो जो आपने कहा भी। सो अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड मसरूफ रहने का शौक, एंड एक क्रिएटिव साइड एंड एजुकेशन साइड दोनों मेरी चलती हैं। अच्छा, ये तो आपका एक टैलेंट मुझे लग रहा है अस्मा, कि आप बहुत टैलेंटेड थी, कि आपने होम इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद एक अपनी प्रोफेशनल डिग्री को कैरी फॉरवर्ड करती रही, लेकिन फिर आपने फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आई और आपने ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम किया, यू टुक इट वेरी, आई मीन प्रोफेशनली आपने उसमें एग्जीबिशंस भी किया और सारा कुछ। बिल्कुल एजुकेशनिस्ट थी, इसलिए जॉब्स की भी ऑफर आ रही थी। तो इन सब चीज़ों से आपने पोल्स अपार्ट ये जो हिजामा थेरेपी स्टार्ट की, हाउ इट अकर्ड टू यू? अभी तो बीच में एक और चीज़ मैंने आपको मेंशन नहीं की। I also took the initiative start this accessories का business and then event management company. I was the CEO of an event management company. So you know, I have a startups जो होता है शुरू में, and all this multitasking, you know, so this multi-talent helped me, you know, manage things, and then I represented. Being so creative and doing experiments, I think that has driven you all the way. This is the drive basically, and
बाद में पता है क्या, आप जब फोकस्ड होते हैं ना, आप चाह रहे होते हैं ना कोई चीज करना नेक नियति से, अल्लाह की मदद जरूर होती है। तो आई गॉट रियली लकी कि आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन डिफरेंट फोरम्स, यू नो, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। वो बड़ा अच्छा रहा कि आप कहीं पे मौजूद हैं, you're part of something, and then you're representing your country, you're telling them about your work, your country. What is the best part when you represent? Because you know, I love whenever I go anywhere, क्योंकि पाकिस्तानी की ट्रेडिशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है हमारी आइडेंटिटी ऐसी है कि हम जिधर भी जाते हैं रंग ही रंग फैल जाते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट आई लव अबाउट माय कल्चर। बिल्कुल। और इतनी डाइवर्सिटी है, तो जब आपने जाके इस डाइवर्सिटी को, इतने डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट किया, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट? द बेस्ट पार्ट वाज कि यू, so Pakistan is Pakistan, and then the notion and the narrative people have about our country, so it's the message of peace. Okay, and then Pakistanis are so creative that they can do anything if they want to, right? So and they can make their mark in the world and make a good name. So this was the message basically, right? You delivered. Yeah, and Pakistanis are talented, and women can really, when they work hard, they can really make a name for themselves. ऐसा हुआ क्योंकि स्पेसिफिकली यू हैव मेंशन्ड वुमेन। नॉर्मली होता है कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में कि वो पता नहीं शायद घर बैठ के खाना पकाती रहती हैं, या उन्हें इतने उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उन्हें वॉल्व नहीं करने देते, ये सारा कुछ ऐसे। तो जब एक पाकिस्तानी खातून जाती है और वो इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे अपने काम को रिप्रेजेंट करती है, तो लोग आपको एक देखते थे एक ऑ से कि वाह ज़बरदस्त। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि या हैरान होके, अमेज़ हैरान होके, they used to get really surprised कि okay, with all your profile and your responsibilities, you have done so much and you're still doing it. It's just how you focus yourself, and then you need to discipline and organize yourself, you know, do all the things. So फिर कुछ नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। बिल्कुल। Now since you have mentioned so many things on your plate, what profession you enjoyed most? What designation you enjoyed most? Basically, you know what? And what is the reason? After reading and going through all the experiences in life, I've learned from my family. My father used to say, you know, we had about 27 doctors in our family. Oh, Zabardast. So my father wanted me to become a doctor. Right. Okay, then my mother was into social work. तो पूरा कर दिया। My mother was into social work. Right. अच्छा, अब्बू ने हमेशा कहना अस्मा डॉक्टर बनेगी, मुझे लगा नहीं अब्बू, you know, एक था कि there was some barrier that was stopping me. Okay, after I've done all this work, even management, designing, education, and social work. Okay, I was reading somewhere. Why is that when a child says that I want to be an artist? I was reading it recently. Okay. Or I want to do something, I want to paint, or I want to draw, and I want to do something, I mean, not particularly related to any specific degree. Okay. So why is that parents are not very supportive in that? Even though now the trends have been changed. But initially it was of that view कि जब भी बच्चा हम देखते थे कि बहुत वाकई, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, I wanted to be an artist and my father told me, because I belong to the family of doctors as well. नहीं, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने हमारी फैमिली में आज तक कभी किसी ने आर्ट नहीं रखी, तो तुम आर्ट्स नहीं रख सकती, बिकॉज दैट वाजंट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो आपको ऐसे चैलेंजेस कोई फेस करने पड़े कि आपकी फैमिली जो थी, दे वर वेरी सपोर्टिव इन दैट, लाइक योर फादर हैड दैट ड्रीम एज वेल? यस, एंड yes, he wanted me to. That thing was always in my mind क्योंकि he wanted me to do something which I didn't do, and then my mother had a background in social work, right? So उसको किस तरह से मैं collectively लेके चलूँ, and then being part of the education sector. So एक social work I was already doing it, so this was part of my social work. I was just looking through things, and this hijama thing came, you know, in front of me. So I was like, okay, this is something, Asma, you have not explored it, so why not start studying again, okay, improve your knowledge, and then be a good member of the society and pay back to the society. So I always wanted to be a giver, not a taker, but normally what people do, we take things, you know, from our society, from everywhere, you know, एक जो है ना चीज़ें बस ले, हर तरह से हम कुछ हासिल करें, लेकिन उसका फायदा लोगों को क्या पहुंचाया जा रहा है, वो है ना। तो मेरे माइंड में यही आया कि नहीं, I must pay back to the society and help out people. तो एक ये सदका जारिया है, community work. So I studied anatomy, physiology more, because we used to, that was part of our curriculum during my child development course. Yeah, during my time when I was doing my masters and all. So वो भी हमने पढ़ा,
so many science subjects, and then pediatrics and biochemistry and bacteriology, and you name it, and you studied all those subjects. So it was a continuity of that medical field, but in more like specific areas. I learned then not anatomy and physiology I've studied, and then practical work, cleared all the modules, got really good grades in that, and then got my degree as a certified hijama practitioner. And then अच्छी बात ये रही कि during my course, during that time while I was studying hijama, मैं अवॉइड करती थी शुरू में भी, जैसे ना कि अच्छा वो एक ब्लड एंड ऑल सारा कुछ, जो कि बचपन में एक फियर था। तो रब की ज़ात ने वो भी झाका खोल दिया कि व्हाट आई डू, आई टेक आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड people, right? So I'll tell you उसकी भी मैं सारी कि how it works, क्योंकि जब हमने पूरा स्टडी किया तो पूरी there is a science behind it, proper logic है, और क्या कहाँ से इसका बैकग्राउंड है, आप वो पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अल्लाह की कुदरत आप देखते हैं कि या अल्लाह वाकई वही वो कहते हैं ना फबी आई रब्बी तुम्हारा, तो कज़्ज़बान की किस किस नेमत को हम झुटलाएंगे, और अल्लाह ने नेचुरल जो तरीके हैं उनकी में शिफा रखी हुई है, और उनको ही अगर हम आजमा लें, उन्हीं को हम अपना एक जैसे कि डेली रूटीन में उनको हम ले आए, तो मेरा ख्याल है हम कभी बीमार नहीं। जबरदस्त, कितनी खूबसूरत, ना जिस्मानी तौर पे ना रूहानी तौर पे हम हेल्दी रहें, और एक पॉजिटिविटी जो बेसिकली है ना वो हम फैलाएं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द है कि उसमें अपने आप को एक सैनिटी भी कायम रखना, ठीक है, और एक पॉजिटिव रहना। तो मैंने ये काम सारे किए ही इसलिए, और अभी भी हिजामा की भी ये वजह थी कि जो सेटिस्फैक्शन आपको अपने क्लाइंट्स की जो हेल्थ इश्यूज को दूर करके मिलती है ना, इट्स समथिंग दैट I cannot explain in words. वो दिल से खुशी होती है, because they come back to me again उस उम्मीद के साथ कि हाँ मज़ीद उनकी और भी एलिमेंट्स सही हो जाएंगी। So रेगुलर क्लाइंट्स आपके हो जाते हैं, तो ये बहुत खुशी होती है कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। और देखिए शिफा मेरा तो कोई काम नहीं, शिफा रब की ज़ात देती है, I'm just a वसीला। थैंक यू सो मच अस्मा, मुझे इतना अच्छा लगा जिस तरह से आपने इस प्रोसेस को मुझे एक्सप्लेन किया। मुझे भी डर लगता है ऑनेस्टली, मेरा आई रीड अबाउट इट और व्हेन आई आस्क समबडी अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली व्हेनेवर ब्लड इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ योर बॉडी, द सेंटेंस यू हैव कोटेड कि इट्स जस्ट लाइक एक्सट्रैक्टिंग नेगेटिविटी एंड टॉक्सिन्स आउट ऑफ समबडी। आई मीन दैट हैज एक्चुअली क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट। उसका भी एक पूरा एक तरीका है जिससे कि आप देखें कि somebody gets sick, right? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कि अपना ब्लड टेस्ट कराएं। So all the toxins जो कुछ भी है वो ब्लड से ही पता चलता है मोस्टली कि अच्छा क्या बीमारी है क्या। अब जब वो ब्लड है उसमें से हम टॉक्सिन्स निकाल देंगे, what we do, we treat the root cause not the symptoms. Okay? सबसे पहली चीज़ ये, and then it's the sunnah of the prophet peace be upon him, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्होंने कहा, एडवाइस दी कि आप हिजामा कराएं क्योंकि हिजामा में शिफा है। बिल्कुल। अब वो किस तरह कि उस ज़माने में भी जैसे कराते थे, वो सुन्ना पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंड जो सुन्ना पॉइंट्स हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन आवर बॉडी, ओके, ऑल द एलिमेंट्स। और हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स जो है उन पे हमारे वो सुन्ना पॉइंट्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सुन्ना पॉइंट्स पे वो हिजामा करवाते थे। अच्छा देखिए, हमने तो अभी एक साइंस के दौर में हम हैं, आपने नोट्स की बात करी, दे वर डिस्कवर्ड और पूरी एनाटॉमी से पता चला अच्छा कहाँ पर क्या है। लेकिन आप इमेजिन करें कि हमारा मजहब जो है उसने हमें एक नॉलेज, एक रेडीमेड कितनी प्रोवाइड कर दी। बिल्कुल इनिशियली तो वो जबरदस्त, मैं तो बिल्कुल एक, और उसमें ये कि कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि जितनी भी बीमारी, हर बीमारी का ये इलाज है हिजामा। अब इसमें आप ले लेते हैं शियाटिका, माइग्रेन, जॉइंट्स एक्स एंड पेन्स हैं, फ्रोजन शोल्डर है, एलर्जीज हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह होती है कि मैं लोगों का कोई ट्रीटमेंट प्लान बनाती हूँ, क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, ठीक है, पहले वो अपनी प्रॉब्लम्स आई डिस्कस करते हैं, आई लेट देम टॉक, अच्छा बैठे आए बात करें, और उनको मैं उनका स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा, लोगों को एक ये बहुत होता है कि जल्दी में फारिग कर दिया, मेरा इस तरह नहीं है। जो एक तो मैं अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ उस पर, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ली, वो आए आके बैठे, उनको रिलैक्स करके बैठे, बात शुरू की, अच्छा जी क्या प्रॉब्लम, क्या मसाइल हैं आपके, वो ऐसे खुद से ही बात, आधा मसला यही से हल हो जाता है। मैं उनकी रूट कॉज जो है वो समझना
शुरू कर देती हूँ कि अच्छा नाउ आई हैव टू ट्रीट देयर रूट कॉज। अच्छा हमारे पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को एंजाइटी का, डिप्रेशन का बहुत that's very common. जितने लोग आते हैं ना उनमें से 99% पीपल सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अच्छा हिजामा का इससे भी कनेक्ट हो बिल्कुल, क्योंकि जो नेगेटिविटी है आप लो फील कर रहे हैं, कुछ भी बुरा फील करें तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से हम वो नेगेटिविटी निकाल लेंगे। साथ आपके रुकिया भी हो रहा होता है, आपकी सब तमाम जो आयात कुरानी वो लगी हुई है उस बैकग्राउंड में, उसके साथ साथ जो है मैं ये प्रोसीजर कर रहा हूँ। सो वो इतनी एक पॉजिटिविटी, एक रब की इतनी उस वक्त जो है वो अल्लाह की मदद तो हर वक्त ही हमारे साथ मौजूद है, ऐसी बात नहीं। तो वो एक पूरा जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से फिर होता है। और आप देखिए कि मतलब हर रब क्या क्या अल्लाह पाक ने हम लोग के लिए चीज़ें बनाई कि मतलब चांद है, अब जैसे हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स हैं, अब जब फुल मून होता है तो आप देखिए किस कदर हाई टाइड्स होती हैं। बिल्कुल। अच्छा 30 दिन महीने के या 31 दिन जो महीने के, उनमें किसी का भी मिजाज सेम नहीं रहता, ऐसे ही। We have our lows and highs and you know moments of excitement and at sometimes we do get depressed because of the external factors, कुछ अपने अंदर भी जो internal हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। So एक constant fight ही है ना इंसान की, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि इंसान की जो सर्टन जो डेट्स हैं लाइक चांद की 17, 19, 21 और अब 24 भी आ गई, ये तारीखें जो हैं इनमें मैक्सिमम टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी स्किन की अपर मोस्ट लेयर में ऑलरेडी आए हुए होते हैं, ये हमारे निज़ाम में है ये चीज़। अच्छा इट इज कनेक्टेड टू द लूनर डेट्स एंड उस वक्त में दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट द हिजामा प्रोसीजर डन। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन था आपसे बात करने का। आई एम 101% श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको पता चला होगा एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस आई मीन वेरी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट ऑफ देयर बॉडी एंड सोल।